हेलो दोस्तों, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ और आप मुझे सुन रहे हैं आपके फेवरेट चैनल टैट्स गुरु चैनल पर। और मैं यहाँ पे आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पढ़ाता हूँ। और अगर आप सीडीपी की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे मार्क्स चाहते हैं, तो टैट्स गुरु चैनल को फॉलो कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से मैंने लगातार लेक्चर्स अपलोड किए हैं यहाँ पर, डिसऑर्डरनेस से लेके लर्निंग डिसेबिलिटी से लेके इन दिनों हम यहाँ पे लर्निंग मोटिवेशन इमोशन की थ्योरीज पढ़ रहे हैं और ये चैप्टर का स्टार्टिंग है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, टैट्स गुरु चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है। सी टेट, एस टेट, केवीएस, अब यूपी टेट या फिर किसी भी स्टेट के टेट का अगर आप सीडीपी प्रिपेयर कर रहे हैं तो डेफिनेटली टैट्स गुरु वुड बी ए गुड चॉइस। ओके, तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे बेसिकली ये टैट्स गुरु चैनल का लोगो है, आप देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस, कि बच्चे जो हैं स्कूल में परफॉर्मेंस क्यों नहीं दे पाते, वो क्यों फेल हो जाते हैं। तो ये आज का हमारा इस वीडियो सेशन का मेन टॉपिक है और इसके बारे में ही हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो मैं वीडियोस लेके आता हूँ ये आपको हेल्प करेंगे सीडीपी को अच्छे से समझने में, आपकी पैडागोजी का कॉन्सेप्ट अच्छा होगा। ठीक है, तो आप जितने भी वीडियो सेशंस हैं तो प्लीज़ 1 बाय 1 देखें। साथ में अगर आप एसटेट सी टेट के क्वेश्चंस पेपर चाहते हैं तो ऑलरेडी सोल्ड हैं। आपको करना सिर्फ इतना है कि टैट्स गुरु के होम पेज पे जाके प्लेलिस्ट का ऑप्शन दबाइए, वहाँ पे आपको सी टेट, एस टेट या फिर सीडीपी का फुल कोर्स आपको मिल जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चाहे केवीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे DSSS के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे एनवीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। टैट्स गुरु चैनल जो है एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको 2 कंटेंट प्रोवाइड कराता है। इन दिनों यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश भी मैं आपको करवाता हूँ, तो स्पोकन इंग्लिश की वीडियोस भी आप देख सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर में आपको काफ़ी हेल्प होगी। अगर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बैक टू द टॉपिक, वाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस। इसके बच्चों कुछ रीजन्स हैं। जैसे पहला वाला रीज़न आप देख पा रहे हैं, फियर एंड फेलियर। ठीक है, सेकेंड वाला जो रीज़न है वो है बोर्डम, और तीसरा जो रीज़न है वो बेसिकली है लैक ऑफ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। तो 1 बाय 1 इन सभी रीज़नों को आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, सम स्कूल्स प्रमोट एन एटमोसफियर ऑफ फियर एंड इनसिक्योरिटी। ठीक है, कुछ स्कूल ऐसे हैं जो कि एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट नहीं दे पाते बच्चों को, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं, बच्चों को डर रहता है, बच्चों को फेल होने का डर है, बच्चा हमेशा डरा सा रहता है। आपने फील किया होगा, ऐसे ही स्कूल हमारी सोसाइटी के अंदर हैं। ठीक है, दिस कुड बी फियर एंड फेलियर, ह्यूमिलेशन, डिसअप्रूवल। स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं स्कूल के अंदर बेसिकली, क्योंकि आजकल हमारा जो समाज है, हमारे जो स्कूल के अंदर जो शिक्षा दी जाती है वो ग्रेड्स के ऊपर दी जाती है, कि बच्चों के जितनी अच्छी ग्रेड्स आएंगी उतना ही अच्छा बच्चे का काम बनेगा। अब बच्चे की ग्रेड्स नहीं आती हैं तो बच्चा फेल होगा, फेल होने का डर होगा बच्चे को एक ह्यूमिलेशन झेलनी पड़ती है फैमिली की तरफ से या फिर रिलेशन की तरफ से, जहाँ जैसे कि बुआ हो गई, जैसे कि मामा हो गए, सभी की तरफ से पूछा जाएगा कि इस बच्चे के कितने मार्क्स आए। तो बच्चा नहीं चाहता कि मेरी ह्यूमिलेशन हो, डिसअप्रूवल बच्चे को मिलता है। तो ये सभी रीज़न हैं जिसकी वजह से बच्चा जो है फेल होने की वजह से बच्चे को डर लगता है और वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता एकेडमिक्स में। ठीक है, द मोस्ट सेवरली अफेक्ट्स द स्टूडेंट्स एबिलिटी टू ग्रो इंटेलेक्चुअली। अब ये जितने भी रीजंस मैंने आपको बताए हैं स्टूडेंट के इंटेलेक्चुअल लेवल को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं कर पाते। एक्सटेंजिंग मोटिवेशन सच एज रिवॉर्ड्स एंड ग्रेड्स and stars reinforce children's fear of failing in exams and receiving disapproval from people around them। अब एक बात यहाँ पे और भी कही गई है, देखो 2 प्रकार की मोटिवेशन होती है, इनमें से एक होती है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो एक्सट्रिंसिकली बच्चों को आजकल मोटिवेट किया जा रहा है। देखो, स्कूल एक्सट्रिंसिकली मोटिवेशन स्टार्टिंग में जब बच्चा बिल्कुल पढ़ाई में नया होता है तो तब तक वो अच्छी होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म तक वो अच्छी नहीं होती है, क्योंकि उसके बाद बच्चा जो है दे विल बिकम ग्रीडी, सेल्फिश बन जाएंगे और वो हमेशा जो है रिवॉर्ड चाहेंगे कि हमेशा रिवॉर्ड दो हमें। तो आजकल जो स्कूल सिस्टम यूज़ कर रहा है बेसिकली वो एक्सट्रिंसिकली मोटिवेशन पे उनका ज़्यादा ध्यान है, ज़्यादा फोकस है, जिसकी वजह से होता यह है कि बच्चा जो इंटेलेक्चुअल भी ग्रो नहीं कर पा रहा है, कोग्निटिवली भी वो ग्रो नहीं कर पा रहा है।
Instead of learning the actual content of the lesson, student learn how to avoid embarrassment. अब यहाँ पे देखो कितनी अच्छी बात कही है कि एक्चुअली में बच्चे को किसी भी टॉपिक का या किसी भी चैप्टर का कोर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना होता है, लेकिन वो ये चीज़ ना करके टॉपिक को रटने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और वो क्यों कर रहा है? बिकॉज उसको डर है एटमॉस्फियर का जो उसके चारों तरफ है, ह्यूमिलेशन का डर है, डिसअप्रूवल उसको मिल सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। दिस एटमॉस्फियर ऑफ फियर नॉट ओनली किल्स द चाइल्ड्स लव ऑफ लर्निंग एंड सप्रेसेस हिज क्यूरियोसिटी। अब ये जो एटमॉस्फियर बच्चे को मिल रहा है ये बच्चे के हिसाब का नहीं है, बच्चे को सपोर्ट नहीं कर रहा है बिल्कुल, इसलिए बच्चे की जो यहाँ पे क्यूरियोसिटी है वो यहाँ पे जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है और मोस्ट ऑफ द टाइम हो भी सकती है, ठीक है। तो ये फियर और फेलियर का सबसे नंबर 1 रीज़न है जिसकी वजह से वाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस। दिस वुड बी द फर्स्ट रीज़न, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप ये वीडियो सेशन लगातार देखते हैं दोस्तों, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपका पेडागोजी भी प्रिपेयर होगा, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेकंड रीज़न के बारे में बात करते हैं, बोर्डम। बच्चे जो पढ़ रहे हैं ना आजकल, उसमें उनको ना बोरियत महसूस होती है, एक मोनोटनस उनको फील होता है कि भाई हाँ, क्योंकि बार बार वही रिपीटेटिव ड्रिल्स स्कूल कराते हैं बच्चों को और बच्चों को कुछ नया जानने को नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से बच्चा जो है बोर हो जाता है और ये भी एक रीज़न है कि वो एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, बोर्डम सर्व्स एज ए अनदर बिग हिंड्रेंस stifling both the child's inborn motivation to learn and his love of learning. Before joining the school, children feel free to explore and discover those things that interest them. अब देखो यहाँ पे कितनी अच्छी बात कही है, स्कूल जाने से पहले बच्चा जो है इस पूरी सोसाइटी को या नेचर को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, ठीक है। बच्चा बिल्कुल आज़ाद होता है, लेकिन स्कूल जाने के बाद ये सारी ही एक्टिविटी बच्चे को छोड़नी पड़ जाती हैं, क्योंकि देखो स्कूल जाने से पहले ऑटोमेटिकली बच्चा अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीखता है, ऐसा जीन पियाजे ने हमें बताया है और करता भी है। हमारे घर में अगर कोई छोटा बच्चा है तो आप उसको देख लो, अगर वो स्कूल नहीं जा रहा है, मान लो 4 साल का बच्चा है, वो स्कूल नहीं जा रहा है, तो आप उसको देख सकते हैं उसका दिमाग कितना एक्टिव होगा और नई नई चीज़ों को वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है, बच्चे पे अलग तरीके से प्रेशर स्टार्ट हो जाता है, प्रेशर क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। बट वंस द चाइल्ड बिकम्स पार्ट ऑफ आवर मॉडर्न स्कूल सिस्टम, बोथ द इंस्टीट्यूशंस एंड द पेरेंट्स अननोइंगली सबोटेज देयर चाइल्ड्स एजुकेशन। देखो, और जैसे ही बच्चा जो है स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है तो अननोइंगली क्या होता है कि पेरेंट्स, गार्जियंस, स्कूल टीचर्स बच्चे पे जो है एक प्रेशर क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं कि ये चीज़ तो पर्टिकुलर आनी ही चाहिए, टीचर ने समझाई है तो आपको क्यों नहीं समझ में आ रही है। तो वो सारी चीज़ें हैं। स्कूल डिमांड दैट चिल्ड्रन परफॉर्म डल रिपीटेटिव टास्क सच which do not give an outlet to their wide range of capabilities। और स्कूल जो है बच्चों को ये डिमांड करता है बच्चों से कि वो जो है जितनी भी वो रिपीटेटिव ड्रिल्स कराते हैं बच्चों को, जो डल होती हैं, जो बिल्कुल बोर होती हैं, जो ख़राब होती हैं, और मैं पता नहीं क्या क्या कहूँ उन चीज़ों के बारे में, बच्चे को चाहते हैं कि बच्चा इन एक्टिविटीज़ में परफॉर्म करें और वही एक्टिविटीज़ हर बच्चे इस पर वो करवाते हैं, चाहे क्लास में 10 बच्चे हैं, चाहे क्लास में 20 बच्चे हैं, सभी को वही एक्टिविटीज़ करवाई जा रही हैं जिनकी वजह से उनकी जो एबिलिटीज़ वो ख़त्म हो जाती हैं, कैपेबिलिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो जिनकी वजह से बच्चा जो है इंटरेस्ट नहीं ले पाता, बच्चों की क्यूरियोसिटी दब जाती है। तो ये आपका सेकंड रीज़न है बोर्डम। फर्स्ट रीज़न मैंने आपको बता दिया है फियर एंड फेलियर, सेकंड रीज़न है बोर्डम। उसके बाद थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ स्कूल फोकस ऑन एक्सचेंजिंग रिवॉर्ड्स, जो कि थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि आजकल जो स्कूल क्या कर रहा है वो एक्सचेंजिंगली रिवॉर्ड्स पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। आप सभी को पता है एक्सचेंजिंगली रिवॉर्ड्स वो होते हैं जो बच्चों को एक्सटर्नली रिवॉर्ड दिए जाते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं कि स्टार्स प्रोवाइड करा दिए बच्चों को, साइकिल प्रोवाइड करा दी, या फिर पेरेंट्स की तरफ से मोबाइल प्रोवाइड करा दिया बच्चों को 90% लाने में। हम सब करते हैं ये चीज़ें, तो वो एक्सटर्नल रिवॉर्ड हैं। अब बच्चा क्या करेगा, बच्चा जो है बेसिकली उस एक्सटर्नल रिवॉर्ड के लिए ही पढ़ेगा। अब वो एक्सटर्नल रिवॉर्ड अगर है तो बच्चा पढ़ेगा और नहीं है तो बच्चा जो है
नहीं पढ़ेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस पूरे ही पैराग्राफ को एक छोटी सी लाइन में ख़त्म कर देता हूँ। जैसे देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल ए चाइल्ड हु रीड्स ए बुक इन ऑर्डर टू रिसीव ए स्टिकर। मान लो एक टीचर है, टीचर कहता है कि भाई ये जो बुक्स हैं इनको पढ़ लो आप, और इसके बदले मैं जो है आपको 100 रुपये दूंगा। तो बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा जो है सारी किताबें ख़त्म कर देता है पढ़ पढ़ के, और एक किताब के उसको 100 रुपये मिल रहे हैं। अब जो 100 रुपये है वो एक यहाँ पे एक्सटर्नल रिवॉर्ड है, एक्सटर्नल रीइंफोर्समेंट है। अब बच्चा जो है जितनी, मान लो बच्चे ने एक दिन में 10 किताबें पढ़ दी, तो उसके पास तो 1000 रुपये आ गए ना। तो अब मान लो पैसे ख़त्म हो गए टीचर के पास, तो अब बच्चा किताब नहीं पढ़ेगा क्योंकि वो लालची बन गया है। अब बच्चा जल्दी जल्दी किताब पढ़ रहा है, एक दिन में 10 किताबें पढ़ देता है बच्चा, वो जल्दी जल्दी किताबें पढ़ रहा है। तो बच्चा कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहा कि पढ़ने का अपना एक मज़ा होता है, अपना एक चार्म है इसका, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट उसको समझ में नहीं आ रहा, उसको तो जस्ट वो किताब जल्दी पढ़ के फिनिश करनी है और 100 रुपये लेने हैं टीचर से। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल रिवॉर्ड काफ़ी हद तक एक स्टार्टिंग फेज़ में सही रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका कोई यूज़ नहीं है। बच्चे दे वुड बिकम ग्रीडी, ठीक है, दे वुड बिकम सेल्फिश, ठीक है। तो ये सारी भावनाएं उनके अंदर क्रिएट हो सकती हैं, जागृत हो सकती हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि स्कूल दीज डेज जो स्कूल्स हैं दे आर प्रेफरिंग एक्सचेंजिंग रिवॉर्ड्स, ठीक है, दे ऑफरिंग एक्सचेंजिंग रिवॉर्ड्स टू दी स्टूडेंट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट रीज़न देख लेते हैं, लैक ऑफ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आजकल बच्चों को नहीं दी जा रही है। देखो, रीइंफोर्समेंट का मतलब तो हम सभी जानते हैं। अब लैक ऑफ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मतलब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को हम बहुत ही कम यूज़ कर रहे हैं एज ए टीचर, एज ए पेरेंट्स, ठीक है, जो कि हमें ज़्यादातर यूज़ करनी चाहिए थी। इसके ऊपर स्किनर ने काफ़ी अच्छी स्टडी की है, बाय द वे। दिस इज़ येट अनोदर प्रैक्टिस prevalent in some schools. Positive reinforcement is used sparingly by some teachers. कुछ टीचर्स के द्वारा तो ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दी जा रही है, बट द करेक्ट यूज़ ऑफ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इन द क्लासरूम विल वर्क वंडर्स इन मैनेजिंग बिहेवियर इन क्लासरूम। लेकिन हमें क्या सीखना है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को कैसे दी जाती है, इसका भी एक टाइम होता है स्पेसिफिक, वो सारी चीज़ें कैलकुलेट की जाती हैं टीचर्स की तरफ से। अगर हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं बच्चे को क्लासरूम के अंदर, तो उसके बिहेवियर में ड्रास्टिकली चेंज आएगा, ये आप देख सकते हैं। स्किनर एडवोकेट्स फॉर इमीडिएट प्रेज, मतलब जल्दी आपको प्रेज करना है, ठीक है, फीडबैक। तो सबसे पहले तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब आप समझ जाओ कि हम क्या करते हैं। जैसे बच्चे को शाबाशी दे दी, ठीक है, वेल डन बोल दिया बच्चों को, पीठ थपथपा दी, ये जो हैं आपकी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती हैं, ठीक है। आप इनको एक्सट्रिंसिकली नहीं कह सकते, ये एक्चुअली में इंट्रिंसिक मोटिवेशन को बढ़ावा देती हैं बच्चे के अंदर से, ठीक है। अभी पीछे मैंने आपको पढ़ाया था एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन आजकल के स्कूल जो हैं वो बच्चे को दे रहे हैं, लेकिन इससे होता क्या है, एक नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पे। जितनी ज़्यादा बच्चा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन गेट करेगा, उतनी ही ज़्यादा उसकी इंट्रिंसिकली मोटिवेशन डिक्रीज़ हो जाएगी। मतलब अंदर से जो उसकी इच्छा है, इंटरनल जो उसकी पढ़ाई के अंदर से इंटरेस्ट आता है, वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सट्रिंसिकली मोटिवेशन और इंट्रिंसिकली मोटिवेशन को हमें तरीके से कैलकुलेट करके बच्चे को देना है। तो वही मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी रिस्पॉन्स आप दें, जो भी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आप बच्चे को दें, तो वो इट शुड बी इमीडिएट फीडबैक, उसके फीडबैक पे होनी चाहिए कि बच्चा कैसा कर रहा है। रिवॉर्ड व्हेन सीकिंग टू चेंज ए ट्रबलसम चाइल्ड और इनकरेज करेक्ट बिहेवियर ऑफ द क्लासरूम। अगर हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बच्चे को प्रोवाइड करेंगे तो बच्चे के बिहेवियर में ड्रास्टिकली चेंज आएगा। अब हमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट किस किस तरीके से देनी है, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। यूज़ वर्बल पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट लाउडली एंड ओपनली। मतलब अगर आप वर्बली पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे रहे हो बच्चे को, तो आप इसे लाउडली दो, मतलब सबके सामने। अगर आप प्रेज़ कर रहे हो तो सबके सामने प्रेज़ करो बच्चे की, बच्चा खुश हो जाएगा। ओपनली प्रेज़ करो, ये नहीं कि बच्चे को अलग ले जाके उसको प्रेज़ कर रहे हो, तो बच्चे को फिर अजीब सा लगेगा, ऑकवर्ड सा लगेगा। उसके बाद सेकंड चीज़, व्हेन प्रेजिंग स्टूडेंट और ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स प्रेज देम लाउडली, यू वांट द अदर स्टूडेंट टू हियर एंड देन अडेप्ट द बिहेवियर ऑफ द गुड स्टूडेंट। अब देखो, अगर आपको ये रीइंफोर्समेंट देनी है तो बेसिकली आपको क्या करना है,
तो आपको ये जो रीइंफोर्समेंट है ये सभी बच्चों के सामने देनी है, ताकि जब दूसरे बच्चे सुने उस चीज़ को कि भाई हाँ यार उसको तो शाबाशी मिल रही है, तो वो भी उस बच्चे का बिहेवियर गेट करने की कोशिश करें कि भाई हाँ शाम को आज वेल डन बोला है सर ने, तो हम भी वैसा ही काम करेंगे जैसे शाम ने किया है। भाई शाम के अंदर कुछ तो बात होगी कि सर ने उसकी पीठ थपथपाई है, तो इस तरीके से बच्चे बात करेंगे और उसके बिहेवियर को अडेप्ट करने की कोशिश करेंगे। सेकंड चीज़, बाय इमीडिएट विद योर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, और जल्दी से आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है बच्चे को। ऐसा नहीं है कि बच्चे ने आज काम किया है और 2 दिन बाद उसको आप शाबाशी दे रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं है। कैच द गुड बिहेवियर ऑफ द इमीडिएट व्हेन इट हैपन्स, और जल्दी से आपको अच्छे बिहेवियर को कैच करना है बच्चे के अंदर। ए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट विच गेट्स डिलेड इज़ ऑफ नो यूज़, और अगर आप कोई पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देने में आपने काफ़ी टाइम लगा दिया है तो उसका कोई यूज़ नहीं है अब। समटाइम्स इट इवन कन्फ्यूजेज दो स्टूडेंट हु हैव ए शॉर्ट मेमोरी, और जिनके पास शॉर्ट मेमोरी है, जो जल्दी से भूल जाते हैं, तो अगर आप उनको डिलेड करके पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे रहे हो तो उसका कोई यूज़ ही नहीं है, बच्चा भूल जाएगा कि मैंने क्या काम किया था। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, कैच द गुड नॉट द बैड, और आपको क्या करना है एज ए टीचर, स्टूडेंट के अंदर अच्छे बिहेवियर को कैच करना है, उसके बुरे बर्ताव को कैच नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद यू हैव टू डील विद बिहेवियर इश्यूज व्हेन दे अराइज। देखो, अगर बच्चा कोई बुरा चीज़ करता है तो आपको वो पहले तो नोटिस करके बच्चे को समझाना तो है साथ में। इसका मतलब ये नहीं है कि बुरे बिहेवियर को कैच ही ना करो, नहीं, उस बच्चे को बताना है कि बच्चा गलत कहाँ पर है, लेकिन आप जो है उसकी अच्छाइयों पर ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है, कि भाई बच्चा देखो, अगर एक क्लास के अंदर एक ऐसा बच्चा है जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता है, शरारत करता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जो वो बहुत ही अच्छे तरीके से करता है, तो वो एज ए टीचर आपको कैच करनी है। तभी तो कहते हैं, वो हार्वर्ड गार्डनर ने एक इंटेलिजेंस बताई हुई है, आई थिंक इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है वो, ठीक है, इंटरपर्सनल है, जहाँ पे मतलब दूसरों को अच्छे से समझा जाता है, तो वो एक टीचर के अंदर ज़रूरी होनी चाहिए। बट ट्राई टू लुक फॉर गुड बिहेवियर एज वेल, मतलब बुरे बर्ताव को तो खैर उसको नोटिस करके उसको समझाओ, लेकिन साथ में उसके अच्छे बिहेवियर को भी प्रेज करो। फॉर एवरी नेगेटिव यू हैव टू एड्रेस फॉर सम पॉजिटिव टू प्रेज, फॉर एवरी नेगेटिव यू हैव टू एड्रेस फाइंड सम पॉजिटिव टू प्रेज। जैसा कि थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था, एक बच्चे के अंदर अगर नेगेटिव ही नेगेटिव भरा हुआ है, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं एक पॉइंट पॉजिटिव ज़रूर होगा, उसको फाइंड आउट करो और उसके लिए उसको प्रेज करो। हो सकता है बच्चे का बिहेवियर धीरे धीरे चेंज हो जाए, ठीक है। तो ये लैक ऑफ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, जिसकी वजह से बच्चा जो है आजकल एकेडमिक्स में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, ये एक वीडियो सेशन मैंने आज लिया है, जिसमें मैंने आज आपको बताया है कि स्टूडेंट जो हैं, बच्चे जो हैं, वो अपनी एकेडमिक्स में, स्कूल्स में वो अच्छे से एग्ज़ाम्स के अंदर वो परफॉर्म क्यों नहीं कर पाते हैं। कुछ रीज़न्स हैं हमारे पास, फियर का है, फेलियर, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन ज़्यादा दे रहे हैं हम, लैक ऑफ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हमने जो है की हुई है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे ही नहीं रहे हैं, टाइम से नहीं देते हैं, तो बहुत सारे रीज़न्स हैं। स्ट्रेटजी भी एक रीज़न है कि स्ट्रेटजी भी हमारी बैड है आजकल बच्चों के अबाउट, बच्चों से हम हमेशा मार्क्स चाहते हैं, लेकिन आजकल का जो तौर तरीका है वो चेंज हो चुका है एजुकेशन का, तो हमें भी अपनी स्ट्रेटजी में चेंज लाना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों, ये कुछ रीज़न्स थे जो कि आज मैंने एक वीडियो सेशन में सोचा कि मैंने ले लिया। चैप्टर जो है चल रहा है वो आपका लर्निंग, मोटिवेशन एंड इमोशन चल रहा है। अगर आप पूरा वीडियो सेशन देख रहे हैं तो बिल्कुल अच्छी बात है, आपकी पेडागोजी स्ट्रॉन्ग हो रही है साथ साथ में। और टैट्स गुरु चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और टैट्स गुरु चैनल पर इन दिनों आजकल स्पोकन इंग्लिश के भी वीडियोस डाले जाते हैं। इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश यू कैन। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, इस वीडियो सेशन को देखने के लिए धन्यवाद।